माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के झांसी जेल शिफ्ट किए जाने के दौरान ली गई तलाशी के वीडियो वायरल होने पर गरमाया मामला, जहां पूर्व आईपीएस व आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने डीजी जेल व प्रमुख सचिव को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने कहा कि अली की तलाशी का जो वीडियो आया है सामने, वह प्रथम दृष्टया झांसी जेल के बाहर का नहीं बल्कि उस स्थान का होता है प्रतीक जहां कैदियों को जेल के अंदर ले जाने से पहले ली जाती है तलाशी। बोले, इस प्रकार जेल के अंदर की तलाशी का वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक किए जाने का आरोप अपने आप में है अत्यंत गंभीर। उन्होंने जेल अधीक्षक सहित अन्य का उत्तरदायित्व निर्धारित करने व कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। ललितपुर जिले से बड़ा सड़क हादसा आया सामने, जहां शुक्रवार सुबह छात्राओं को लेकर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जा रही थी टैक्सी, तभी ललितपुर झांसी हाईवे पर ग्राम रोड़ा और चंदेरा के बीच गलत साइड में आ रहे एक ट्रक ने टैक्सी में सामने से मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में कॉलेज की 8 छात्राओं सहित 10 लोग होकर घायल, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं आरोपी चालक ट्रक लेकर मौके से हो गया फरार। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश की शुरू। जालौन के कौंच में धर्मादा रक्षिणी सभा और गल्ला व्यापारियों ने शुक्रवार को क्षेत्राधिकारी परमेश्वर प्रसाद को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने रामलीला मार्ग पर एक समुदाय विशेष के कार्यक्रम को रोकने की है मांग। ज्ञापन में बताया गया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी रामलीला महोत्सव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है आयोजित। इस दौरान रामलीला भवन से निकलने वाले विमान मार्ग पर एक समुदाय विशेष के लोग अपने कार्यक्रम की कर रहे हैं तैयारी, जिससे अव्यवस्था फैलने की है आशंका। क्षेत्राधिकारी ने दोनों पक्षों से बात कर इसका समाधान निकालने जाने का दिया आश्वासन। महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत भरवारा गांव में एक 28 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। मृतका की रेखा पत्नी पवन कुशवाहा के रूप में हुई है पहचान। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का चल सकेगा पता। झांसी में पति के एनकाउंटर के बाद पत्नी की हो गई मौत। जहां 14 दिन पहले छात्रा को अगवा कर मोबाइल लूटने के मामले में पुलिस ने गुमनावारा निवासी ऑटो चालक विजय परिहार का कर दिया था एनकाउंटर, जिसके पैर में लगी थी गोली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर भेज दिया गया था जेल। जिसकी पत्नी 27 वर्षीय प्रियंका की बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। शुक्रवार को ससुराल वाले उसके अंतिम संस्कार की कर रहे थे तैयारी, तभी पहुंच गए उसके मायके पक्ष के लोग, जिन्होंने हंगामा करते हुए बुला ली पुलिस। बहन का कहना है कि ससुराल वाले कह रहे हैं कि टीबी की बीमारी से प्रियंका की हुई है मौत, मगर बहन को नहीं था टीबी। उसके साथ ससुराल वाले करते थे मारपीट, जिस कारण उसकी चली गई जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ की लक्ष्मणपुरा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने ऐतिहासिक सामाजिक फैसला लेते हुए गांव में शराबबंदी का किया है ऐलान। शुक्रवार को गांव के हरदौल मंदिर परिसर में आयोजित दशहरा मिलन कार्यक्रम में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से लिया यह संकल्प। सरपंच कमलेश लोधी ने बताया कि समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर लिया है यह निर्णय कि आज से गाँव में ना तो कोई बेचेगा शराब और ना ही कोई उसका करेगा सेवन। नए नियम के तहत कड़े जुर्माने और बहिष्कार का किया गया है प्रावधान। हमीरपुर जेल में विचाराधीन बंदी की मौत के मामले में पीड़ित परिवार से मिला समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल, जिन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की उठाई मांग। 14 सितंबर का है यह मामला, जब सूरजपुर गांव के अनिल तिवारी की जेल में कथित तौर पर पिटाई से हो गई थी मौत, जिस पर परिजनों ने जेलर और डिप्टी जेलर समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा। इसके बाद जेलर व डिप्टी जेलर को कर दिया गया था सस्पेंड, लेकिन अब तक किसी की नहीं हुई है गिरफ्तारी। दतिया में इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में दतिया इंदरगढ़ रोड पर ग्राम ररुआ राय के पास शुक्रवार दोपहर कार और बाइक की हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें 48 वर्षीय मजदूर दशरथ जाटव की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि उसके 2 साथी पूरन जाटव व मंगल धाकड़ गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। जानकारी के अनुसार अपने 2 साथियों के साथ मजदूरी करने के लिए बाइक से छिकाऊ गाँव जा रहा था इंदरगढ़ निवासी दशरथ जाटव, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर के बाद सड़क किनारे खंडक में जा गिरे दोनों वाहन। कार चालक मौके से हो गया फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के उपचुनाव में नामांकन वापसी के बाद अब 4 प्रत्याशी हैं मैदान में, जहां शुक्रवार को 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नाम ले लिए वापस, जिसके बाद चुनाव लड़ेंगे भाजपा और सपा सहित कुल 4 उम्मीदवार, जिसमें सपा कांग्रेस गठबंधन से नीलम चौबे, भाजपा से सोनाली जैन और निर्दलीय तौर पर नाजरीन और मीना कुमारी के नाम है शामिल। ललितपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सरला जैन के 24 जून को निधन के कारण रिक्त हुई सीट पर हो रहा है यह उपचुनाव। 15 अक्टूबर को होगा मतदान और 17 अक्टूबर को मतगणना के साथ ही परिणाम कर दिया जाएगा घोषित। 1 दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे प्रभारी मंत्री राकेश कुमार राठौर, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोर कमेटी की बैठक में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ जिले के विकास कार्यों और समस्याओं को लेकर की चर्चा। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना और कहा कि उनकी सरकार में चरम पर थी गुंडागर्दी और चलती थी राइफलें, जबकि अब योगी सरकार में गुंडा मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश। मंत्री ने बरेली के आयला मोहम्मद विवाद का भी किया जिक्र। उन्होंने स्पष्ट किया कि बचेंगे नहीं ऐसे उत्पात करने वाले लोग और इसे नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। उन्होंने कहा कि अब सही दिशा में उठाए जा रहे हैं कदम।
झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला आया सामने, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सैयर गांव निवासी समीक्षा यादव की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत, जिसको मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे परिजन यहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित, जिस पर रोने बिलखने लगे परिजन। तभी मौका पाकर महिला स्वीपर और वार्ड बॉय ने समीक्षा की लाश से सोने का हार कर लिया चोरी। जब परिजनों ने इसका किया विरोध तो उन्होंने बेड के नीचे छिपा दिया हार, जिसे बाद में कर लिया गया बरामद। जब इस मामले में पकड़ा तूल तो सीएमएस ने वार्ड बॉय अजय घमंडी को कर दिया सस्पेंड, जबकि महिला स्वीपर सुधा की सेवाएं कर दी गई हैं समाप्त। शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र अंतर्गत ख्यावदा गांव में नवरात्रि अनुष्ठान के दौरान साध्वियों और आचार्यों के साथ हुई मारपीट के मामले ने पकड़ लिया है तूल, जहां पुलिस द्वारा दर्ज की गई क्रॉस एफआईआर में से ग्रामीणों में है आक्रोश। शुक्रवार को बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे ग्रामीण और ज्ञापन सौंपकर साध्वियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और हमलावरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। बोले, जब तक साध्वियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी निरस्त, तब तक अधूरा रहेगा पूजा पाठ। जालौन में जुमे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से रहा सतर्क, जहां सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और किसी भी अप्रिय घटना को टालने के उद्देश्य से संवेदनशील इलाकों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इससे आम नागरिकों में बढ़ेगा विश्वास। कौंच नगर में सीओ के नेतृत्व में पुलिस बल ने निकाला फ्लैग मार्च। इस दौरान पुलिस ने नगर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की गलियों में की पैदल गश्त। जिला प्रशासन ने बताया कि जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना ही है उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता। इसके लिए हर स्तर पर किए गए सुरक्षा के इंतजाम। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। ललितपुर जिले के कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला डोड़ा घाट तालाबपुरा में शुक्रवार सुबह खाना बनाते समय एक गैस सिलेंडर में लग गई आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और समय रहते आग पर पा लिया काबू, जिससे टल गया एक बड़ा हादसा। घटना में लगभग 4 से 5 हजार रुपए का घरेलू सामान जलकर हो गया खाक। टीकमगढ़ जिले की दिगौड़ा थाना पुलिस ने एक अधेड़ का हाथ काटने के आरोप में फरार चल रहे 3 आरोपियों को शुक्रवार को कर लिया गिरफ्तार। 29 सितंबर को ग्राम बैदव निवासी लालू उर्फ हरनाम घोष ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट, जिसमें उसने बताया था कि पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही कुछ लोगों ने उनके पिता तिलक सिंह घोष पर किया जानलेवा हमला, जिसमें कट गया था उनका हाथ। घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी श्रीपत को पहले ही कर लिया था गिरफ्तार। वहीं अब मनीष घोष, सजन घोष और झुमक घोष को किया गया गिरफ्तार, जिनके पास से घटना में इस्तेमाल हथियार व बोलेरो गाड़ी की गई बरामद। कार्रवाई करते हुए तीनों को भेजा गया जेल। झांसी में टीम छोटे राजा नवयुवक दशहरा कमेटी द्वारा हनुमानगढ़ प्रांगण गरौठा में 6वां भव्य रावण दहन कार्यक्रम धूमधाम से हुआ संपन्न, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ समाजसेवी व संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी रहे उपस्थित। विशिष्ट अतिथि में गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत, पूर्व विधायक ब्रजेंद्र व्यास, एसपी ग्रामीण व एसडीएम समेत अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी रहे मौजूद। कार्यक्रम में रामचंद्र जी की आरती के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया रावण दहन। पूरे प्रांगण में गूंज उठे जय श्री राम के जय घोष और भक्ति में हो गया वातावरण। इस दौरान डॉक्टर संदीप ने अपने संबोधन में कहा कि रावण दहन केवल नहीं है एक परंपरा, बल्कि यह हमें देता है संदेश कि असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की जीत है निश्चित। समाज तभी करेगा प्रगति जब हम अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और बुराइयों का करेंगे दहन। दतिया के पीताम्बरा पीठ में माता के दर्शन करने के बाद झांसी पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। यहाँ सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से की बातचीत, जिसमें उन्होंने कहा कि दंगे भड़काती है आरएसएस। यह एक नॉन रजिस्टर्ड संस्था, इनके लोग कराते हैं दंगे। फिर इनकी ओर से आता है बयान कि यह हमारा नहीं है मेंबर। बोले, जब संस्था का रजिस्ट्रेशन ही नहीं तो कहाँ से होगा मेंबर। आरएसएस कहती है कि मुस्लिमों की बड़ी है आबादी, लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदुओं से ज्यादा घटी है मुस्लिम आबादी। पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार चाहे तो कभी नहीं हो दंगे सरकार और अफसरों की नीयत पर है निर्भर। इसे रोकने के लिए समय रहते उठाएं कदम। बरेली बवाल पर बोले कि हिंदुओं में भी है तौकीर रजा जैसे लोग, भाषण देकर लोगों को उकसाते हैं ऐसे लोग।